नमस्कार। आज हम कुछ विचारों पर बात करेंगे जो रूपेश जैन के अपने जीवन के अनुभवों से निकले हैं। वो उन्हें रूपेश दिल से कहते हैं। हाँ, रूपेश दिल से, उनके निजी तजुर्बे से निकले विचार मतलब। बिल्कुल। और हमारे पास उनका एक लेख है, या शायद कुछ नोट्स कह लें, जिसका शीर्षक है लालच और संयम, जीवन के सबक। अच्छा, लालच और संयम। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि इसमें जो काम की बातें हैं, जो सबक छिपे हैं, उन्हें थोड़ा कुरेदें, समझें। जरूर जरूर, देखते हैं क्या निकलता है। तो पहला विचार जो सामने आता है वो है, लालच एक शांत विनाशक है। अब ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर ये शांत विनाशक, इसका मतलब क्या हो सकता है, खासकर उनके अनुभव के हिसाब से? ये वाकई सोचने वाली बात है। शांत विनाशक मतलब शायद ये है कि लालच का जो नुकसान है वो एकदम से पता नहीं चलता। अच्छा। हाँ, जैसे कोई छुपी हुई दरार हो। ये धीरे धीरे बिना शोर किए हमारे उसूलों को, शायद रिश्तों को या मन की शांति को ही खोखला कर देता है। मतलब पता भी नहीं चलता और नुकसान हो रहा होता है। बिल्कुल। और जब तक पता चलता है तब तक शायद काफी देर हो चुकी होती है। ये कोई बाहरी हमला नहीं है, ये अंदर से धीरे धीरे खत्म करने वाली चीज ज्यादा है। अंदरूनी क्षरण जिसे कह सकते हैं। अंदरूनी क्षरण, ये दिलचस्प नजरिया है। तो अगर लालच ऐसे धीरे धीरे काम करता है, तो क्या ये सिर्फ मतलब ज्यादा पाने की इच्छा तक ही है, या कुछ और भी? यहीं से शायद उनका अगला विचार जुड़ता है ना। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। उनका अगला विचार है, किसी भी चीज की अति कभी अच्छी नहीं होती। तो ये उस शांत विनाशक वाले विचार से कैसे जुड़ता है फिर? देखिए, बिल्कुल जुड़ता है। अति का मतलब है जरूरत से ज्यादा, एक्सेस। रूपेश जैन शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ पैसों या चीजों की ही अति नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ भौतिक चीजों की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हद से ज्यादा काम करना, या हद से ज्यादा आराम करना, या फिर हद से ज्यादा मनोरंजन। यहां तक कि कभी कभी वो जो हद से ज्यादा भलाई करने की धुन होती है ना, हाँ हाँ, वो भी कहीं ना कहीं संतुलन बिगाड़ सकती है। जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो उसका जो असल मकसद होता है या उसका जो फायदा होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और वो बोझ बन जाती है शायद। हाँ बिल्कुल, वो बोझ बन जाती है। यहीं से वो संतुलन की अहमियत समझ में आती है, जिसकी बात शायद वो आगे करेंगे। सही कहा। तो मतलब लालच धीरे धीरे नुकसान करता है और किसी भी चीज की अति संतुलन बिगाड़ती है। तो फिर रास्ता क्या है, समाधान क्या है? यहीं पर उनका तीसरा और मुझे लगता है शायद सबसे अहम बिंदु आता है। संतुलन और संयम ही स्थायी सफलता की असली कुंजी है। बिल्कुल, ये सार है शायद। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? खासकर ये स्थायी सफलता क्या है उनके हिसाब से? क्या ये सिर्फ पैसा या शोहरत है? देखिए, स्थायी सफलता जैसा रूपेश जैन के विचारों से लग रहा है, वो शायद सिर्फ पैसा कमाना या मशहूर होना नहीं है। हाँ, ये शायद एक ऐसी स्थिति है जहां जीवन में एक ठहराव हो, एक स्थिरता हो, मन में शांति हो, और जो भी हासिल किया है वो टिकाऊ हो, मतलब लंबा चले। अच्छा, टिकाऊ, लास्टिंग सक्सेस। हाँ, और यहाँ संतुलन का मतलब है अपनी इच्छाओं और अपनी जरूरतों के बीच एक तालमेल बिठाना, जानना कि कब कितना काफी है। और संयम का मतलब है जल्दबाजी में फैसले ना लेना, भावनाओं में बहकर या किसी बाहरी दबाव में आकर कदम ना उठाना, बल्कि सोच समझकर धैर्य के साथ आगे बढ़ना। तो मतलब सोच समझकर, धीरज रखकर। बिल्कुल। उनके हिसाब से यही सोच, यही तरीका उस सफलता की नींव रखता है जो वक्त के साथ टिकी रहती है। वो खोखली नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी या एक्सट्रीम पर नहीं खड़ी होती, बल्कि एक मजबूत संतुलित आधार पर खड़ी होती है। ये बात तो समझ आती है। तो कुल मिलाकर रूपेश जैन के ये जो रूपेश दिल से विचार हैं, इनसे आज हमने क्या समझा? एक तो ये कि लालच कैसे चुपके से नुकसान कर सकता है। हाँ, वो शांत विनाशक वाली बात। बिल्कुल। दूसरा कि क्यों किसी भी चीज की, चाहे वो अच्छी क्यों ना लगे, उसकी अति से बचना जरूरी है। संतुलन बिगड़ जाता है वरना। सही। और तीसरा, सबसे जरूरी, कि कैसे संतुलन और संयम मिलकर एक टिकाऊ और शायद ज्यादा सुकून भरी सफलता पाने के लिए अहम है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। कि क्या हर किसी के लिए स्थायी सफलता का मतलब अलग अलग होता है, व्यक्तिगत होता है? ये तो है। और अगर हाँ, तो फिर उस अपनी वाली, उस निजी सफलता की परिभाषा के हिसाब से संयम बरतने का तरीका क्या होगा, उसका रूप क्या होगा? वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प सवाल।